स्क्रीन पर दिख रहे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो उन्हें आप कैसे हल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत आसानी के साथ दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, जिसको आप लोग बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन कह सकते हैं, आधुनिक युग का क्वेश्चन है और जिसको देखने के बाद 99% लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ दिया गया है 5 की पावर 2 और इसके बाद लगातार इन सब की पावर होती हुई गई है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। जो कंपटीशन में आता है, जो भी लोग इसको सॉल्व करते हैं वो यही नियम लगाते हैं कि यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं और 5 का स्क्वायर निकालते हैं। 5 जा जो होता है उसको लिखते हैं, फिर जितना आता है उसका क्यूब निकालते हैं और लगातार इस प्रकार से घातों को लिखते हुए और अपने अंत में अपने आंसर तक जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस प्रकार का जो भी टेक्निक है, जो भी आंसर है, वो सभी रॉन्ग होता है। इसको सही रूप से हम अगर सॉल्व होना हो तो किस प्रकार से हो सकता है, देखिए। इसके लिए आपको करना केवल इतना होता है कि शुरुआत इसकी उल्टे साइड से होती है। यहाँ से इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं इस साइड से। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमको मिलता है 4 की पावर 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 की पावर 5 का मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 5 बार हमको 4 को लिखना है। जो भी आएगा वही इसका मान हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौक 16 चौके 64, फिर गुणे 4 करते हैं 64 में, 64 गुणे 4 करते हैं, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 256 आया। और 256 में फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1024 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौके 64 चौका 256, फिर 4 बार के 1024, इसका मान आया 1024। देखिए मित्रों, अब हमारा इन दोनों के बाद 4 की घात 5 के बाद नंबर आता है 1 का। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 उसमें आप पाएंगे। अब हम 1 की घात क्या लिख सकते हैं, हम 1 की पावर लिख सकते हैं 1 की घात इतना, क्योंकि इन सब को सॉल्व करने के बाद इन 4 की घात 5 को सॉल्व करने के बाद आया है 1024। तो इस 1 की घात हो जाएगी 1024। और हम जानते हैं 1 की कितनी भी घातें हो जाएं उसका मान केवल 1 ही होता है। तो इसका आंसर 1 आ गया। अब हम और आगे की ओर आएंगे, 1 तक पहुंच चुके हैं। अब पहुंचते हैं तीसरी वाली घात पर। तो अब 3 की घात क्या हो जाएगी, इसका मान 1 आया है, तो इसके ऊपर जितना था सब का मान हमारा 1 आ गया है। 3 की घात 1 लिखते हैं और इसका मान हो जाएगा 3। फिर इसके बाद अब बचता है 3 के बाद 2। तो अब हम 2 की घात यहाँ पर लगाएंगे और 2 की घात कितना हम लिखेंगे, मित्रों यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब हम 2 लिखेंगे और 2 की घात यहाँ पर जो ये आया है 3, ये 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आखिरी में आया हुआ है 8। अभी भी ये आंसर नहीं आया हुआ है, क्यों? क्योंकि अब ये हमको 5 की घात के रूप में यही लिख देना है और यही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। निश्चित समझिएगा, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे 5 की घात 8, इस 5 की पूरी घात जो सॉल्व होने के बाद आई है अंततः वो 8 है, इसलिए 5 की घात 8 इसका सही आंसर होगा और सही ऑप्शन होगा। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चनों का आना बहुत हद तक संभव रहता है।
तो कृपया लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो आप सब लोगों को थैंक यू।